नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत प्रियंका गांधी से। जी हां, कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी, जिन्होंने पार्टी की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली है। जी हां, प्रियंका गांधी न सिर्फ उत्तर प्रदेश में उन्होंने कांग्रेस पार्टी का मोर्चा संभाला है, बल्कि असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी जैसे जहां पर विधानसभा चुनाव होने वाले, वहां पर भी मोर्चा संभाला। हालांकि अगर मैं बंगाल की बात करूं तो बंगाल में ना तो राहुल गए हैं और ना प्रियंका गई हैं, क्योंकि बंगाल का क्या राजनीतिक माहौल है ये बात राहुल प्रियंका आसानी से समझते हैं। अगर बात की जाए तो फिलहाल जिस तरह से स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं और प्रियंका गांधी की सक्रियता असम में ज्यादा है। असम में इसलिए क्योंकि कुछ दिन बाद ही असम में चुनाव होने वाले हैं और असम में इन विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए प्रियंका गांधी लगातार बीजेपी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। लगातार बीजेपी पर निशाना साध रही है और बीजेपी के दिग्गज नेताओं पर भी निशाना साध रही है। यानी कि चुनाव से पहले प्रियंका गांधी ने हुंकार भर दी है। रैलियों के जरिए वोटर्स को अपनी तरफ करने की कोशिश की जा रही है और अन्य जो राजनीतिक पार्टी हैं उनको घेरने की कोशिश की जा रही है। देखिए, असम की अगर मैं बात करूं तो असम का चुनाव जो है वो प्रियंका गांधी जो है वहां के वोटर्स को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है, लेकिन असम के अलावा जो अन्य विधानसभा चुनाव है वो भी कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं, बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं। लेकिन अगर हाल फिलहाल की मैं बात करूं तो हाल फिलहाल जो स्थितियां ये बन रही हैं कि प्रियंका गांधी ये बात समझ चुकी हैं कि उत्तर प्रदेश के अलावा उन्हें अन्य राज्यों पर भी ध्यान देना होगा। हालांकि उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है विधानसभा का वो अगले साल है, लेकिन इस साल जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है वहां पर नजर रखनी होगी प्रियंका गांधी को। प्रियंका गांधी इस पूरी कोशिश में जुटी हुई हैं कि किस तरह से कोशिशें जो हैं उसको तेज कर दी जाए, किस तरह से रैलियों के जरिए लोगों को अपनी तरफ की जाए, किस तरह से वोटर्स को अपनी तरफ किया जाए। तो ये तमाम तरह की जो कोशिशें की जा रही हैं प्रियंका गांधी की तरफ से, यहाँ पर ये समझ में आता है कि प्रियंका गांधी ने लगातार अब मोर्चा संभालना शुरू कर दिया है और ताबड़तोड़ रैलियों के जरिए वो अपने विरोधियों का मुंह बंद करने में लगी हुई है। हालांकि प्रियंका गांधी की मैं बात करूं तो प्रियंका गांधी किसी राजनीतिक पार्टी के नेताओं का नाम नहीं ले रही हैं और ना ही वो किसी पर सीधे तौर पर कटाक्ष कर रही है। इशारों में कटाक्ष कर रही है और बिना राजनीतिक पार्टी के नेताओं का नाम लिए उन पर निशाना साध रही है। यानी कि प्रियंका गांधी ने जो ये चुनावी माहौल है इसको देखते हुए जो कला है, राजनीति की कला है, उसको उसकी राह पर वो चल पड़ी है। राजनीतिक कला प्रियंका गांधी सीख चुकी हैं और इसी कला का इस्तेमाल प्रियंका गांधी अपनी रैलियों में कर रही हैं। आपको मैं बता दूं कि जो बंगाल में चुनाव होने वाले हैं उस चुनाव में अभी तक बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं वो बाकायदा ममता बनर्जी का नाम लेकर उन पर निशाना साध रहे थे, लेकिन जब से नंदीग्राम में ममता बनर्जी के साथ हादसा हुआ उसके बाद से बीजेपी यानी पार्टी आलाकमान ने अपने नेताओं को सख्त संदेश दिया कि वो ममता बनर्जी का नाम नहीं लेंगे और ना ही ममता बनर्जी पर निजी टिप्पणी करेंगे। तो यहाँ पर जिस तरह से बीजेपी फूक के कदम रख रही है, ठीक वही तरीका प्रियंका गांधी अपना रही है और प्रियंका गांधी किसी राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं ले रही है। जिस तरह से एक कहावत है कि दूध का जला जो है वो छाछ भी फूक के पीता है, बिल्कुल वही काम बीजेपी कर रही है। बीजेपी को पता लग चुका है कि बंगाल चुनाव का माहौल बदल गया है। जिस तरह से वो सोच रही थी ऐसा नहीं हुआ है, तो ऐसे में बीजेपी बहुत ध्यान से कदम रख रही है। हालांकि अब मैं प्रियंका गांधी की तरफ दोबारा चलूंगा और आपको बताऊंगा कि प्रियंका गांधी किस तरह से असम में लगातार रैलियां कर रही है। उन्हें पता है कि असम के वोटर्स को कैसे अपनी तरफ करना है और असम में कांग्रेस पार्टी जो है वो बदरुद्दीन अजमल की पार्टी के साथ गठबंधन करने की कोशिश में है। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो है एक तो अपने दम पर ज्यादा से ज्यादा सीटें लाने की कोशिश कर रही है, तो वहां पर वोटर्स को अपनी तरफ कर रही है। आपको मैं कुछ तस्वीरें भी दिखाऊंगा, जैसे कि तस्वीरों में साफ आप देख रहे होंगे ये है प्रियंका गांधी और प्रियंका गांधी बाकायदा जब असम में चुनावी रैली कर रही तो वहां किस तरह से जमीनी स्तर पर लोगों के साथ जुड़ रही हैं, किस तरह से वो लोगों के साथ जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें बाकायदा वो लोगों से बच्चों से हाथ मिला रही हैं और कहीं ना कहीं अगर बात करूं तो इन तस्वीरों के जरिए पता चल जाता है कि प्रियंका गांधी
किस तरह से एक सुलझी हुई और समझदारी से राजनीति कर रही हैं। जी हां, आपको बता दूं कि प्रियंका गांधी का ये तेवर, प्रियंका गांधी का ये नया रूप ये बताता है कि प्रियंका गांधी किस तरह से अब पूरी तरह से चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। किस तरह से वो बाकायदा रैलियों के जरिए लोगों को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है। और प्रियंका गांधी ये बात आसानी से समझती हैं कि अगर चुनाव जीतने हैं, चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव हो या अगर बात की जाए असम हो, केरल हो, तमिलनाडु हो, पुडुचेरी हो, ये चुनाव अगर जीतने हैं तो जमीनी स्तर पर उतरना होगा। उत्तर प्रदेश में हुआ यही कि चुनाव से पहले प्रियंका गांधी जमीनी स्तर पर उतरकर लोगों के साथ जुड़ रही हैं, जमीनी स्तर पर उतरकर लोगों से मिल रही हैं और ये चीजें बताती हैं कि वाकई में प्रियंका गांधी जो है वो राजनीति की कला सीख चुकी हैं। और राजनीति की कला जिसने सीख ली, मानो उसके पास वोटर्स की ना तो कमी होगी और ना उसको कभी नुकसान होगा। तो यहाँ पर राजनीति की कला प्रियंका गांधी ने सीख ली है और प्रियंका गांधी की यही कला उनके लिए बहुत बड़ी फायदेमंद साबित होने वाली है और कांग्रेस पार्टी के लिए भी बहुत बड़ी फायदेमंद साबित होने वाली है। अगर बात करूं तो फिलहाल राहुल गांधी वो भी मोर्चा संभालते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी जो है वो बीते कुछ दिनों पहले केरल गए थे और उसके बाद की अगर हम बात करें तो इस तरह से वो भी लोगों के साथ जमीनी स्तर पर जुड़ रहे हैं। देखिए, राहुल और प्रियंका की मैं बात करूं तो राहुल और प्रियंका पहले जमीनी स्तर पर लोगों के साथ नहीं जुड़ते थे, लेकिन आज मौका ये है कि वो जमीनी स्तर पर उतर रहे हैं, जमीनी स्तर पर उतरकर लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, जिससे ये पता चलता है कि वाकई में किस तरह से जो स्थितियां हैं वो बदलती हुई नजर आ रही हैं, किस तरह से जो माहौल है कांग्रेस पार्टी का वो बदल रहा है। और यही माहौल अगर बदला और कांग्रेस पार्टी को यही दिशा जो है राहुल और प्रियंका ने अपनाई तो वाकई में इसका बहुत बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आएगा कांग्रेस पार्टी को। तो फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल जो है वो बहुत ज्यादा मौका यहाँ पर दिख रहा है प्रियंका और राहुल को। प्रियंका और राहुल ने कांग्रेस पार्टी की पूरी जिम्मेदारी को संभाल रखा है। इतना ही नहीं, अगर हम बात करते हैं जिस तरह से ये देखने को मिल रहा है कि प्रियंका गांधी ये बात समझ चुकी हैं कि अगर उनके अलावा अगर वो पार्टी की जिम्मेदारी नहीं संभालेंगी तो कोई और भी जिम्मेदारी नहीं संभालेगा, क्योंकि पार्टी में राहुल और प्रियंका ही मेन है। तो फिलहाल राहुल और प्रियंका जिस तरह से कोशिशें कर रहे हैं और जिस तरह से वोटर्स को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बताया जा रहा है, इससे समझ में आ रहा है कि वाकई में जो स्थितियां हैं वो बिल्कुल अलग होती हुई नजर आ रही है, वो बहुत ज्यादा विपरीत होती हुई नजर आ रही है। और प्रियंका गांधी जिस तरह से अगर हम बात करें भाषा, जिस तरह से वो भाषण दे रही हैं और जिस तरह से रैलियां जनसभा कर रही हैं, वो भी ये बताता है कि वाकई में माहौल बदल रहा है। अगर आज बात की जाए तो फिलहाल किसी की लहर तो नहीं दिखाई दे रही। जिस तरह से एक समय था जब देखने को मिलता था कि हाँ कांग्रेस की लहर है या बीजेपी की लहर है, वो लहर अब नहीं है। अब ये देखा जा रहा है कि विकास की बात कौन कर रहा है। अब ये देखा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा विकास कार्यों को आगे बढ़ाने की बात कौन कर रहा है, और जो विकास कार्यों को आगे बढ़ाने की बात करेगा, जिस राजनीतिक पार्टी के नेता की बात लोगों को अच्छी लगेगी, वहां के लोग उस राजनीतिक पार्टी का साथ देंगे। असम की मैं बात कर रहा हूं तो असम में बाकायदा अमित शाह वहां के वोटर्स को लुभा ही रहे हैं, और इसके अलावा की अगर हम बात करें तो वो बंगाल में भी वहां के वोटर्स को लुभा रहे हैं। तो इस तरह से बीजेपी ने भी अपने कई उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से राहुल और प्रियंका ने पूरी कमान संभाल रखी है। लेकिन ये जो चुनाव है, इन चुनाव में किन राजनीतिक पार्टियों को फायदा पहुंचेगा ये वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।